दादी के रूम के बाहर कैसे पड़ा है? नहीं 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 भगवान, साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तू मेरे साथ ऐसा। हे माँ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे दक्ष को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है। और अगर आज मैं पकड़ी गई तो मैं अपने बच्चे को बचाने का ये आखिरी मौका भी खो दूंगी। माँ मदद कर, तू एक माँ है, एक माँ की मदद कर, एक माँ की मदद कर। चलो मैं इसे हटा देती हूँ। बाय द वे, ये काम तो नौकरों का है, मैं क्यों करूँ? नहीं, अभी नहीं, ठीक 9 बजे जब सब लोग डिनर के लिए हॉल में आ जाएंगे तभी मेरा यहाँ से निकलना ठीक होगा। हाँ, तभी ठीक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ, आपके भेजे हुए इंजेक्शंस हमें मिल गए थे। जी हाँ, ठीक है, आज रात से ही हम उन्हें इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे। ओके? नर्स? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप नर्स मत भेजिएगा, क्योंकि नर्स अगर दादी को इंजेक्शन लगाएगी तो बहुत संभाल के लगाएगी, बहुत तरीके से लगाएगी, जिससे दादी को तो दर्द नहीं होगा। तो उनकी चीखें हम लोग कैसे सुनेंगे, उनके आंसू कैसे देखेंगे? आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, ये काम हम पर छोड़ दीजिएगा। ओके? थैंक यू। वैसे तुमने नर्स को ना बुला के बहुत अच्छा किया मीरा, बहुत अच्छा किया। दादी माँ की चीख सुनने का जो मजा है ना मीरा, कुछ और ही है, बहुत मजा आता है मुझे। बस तुम देखती जाना कि मैं इस बुढ़िया को इतना दर्द दूंगा कि सगाई आने तक ये अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहेगी। चलो अगर वो सगाई में आ भी जाती है तो उस बुढ़िया को ये होश नहीं रहेगा कि दक्ष कौन है और धनंजय कौन। अच्छा अब चलिए, डिनर का वक्त हो रहा है, भूख लगी बहुत जोर से। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया। चलो आओ। 9 बज गए, सब खाने बैठे होंगे, यही सही वक्त है। हेलो, अब कैसी है आपकी तबीयत? अंकल से फोन पर पता चला कि आपको सर्दी हो गई है। दवा ली आपने? जी। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, क्योंकि अब आपकी सलामती की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। और जब तक मैं सलामत हूं तब तक आपको कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजर सकती। आपको नहीं लगता आपको कुछ कहना चाहिए? मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए इस बार भी गॉड ब्लेस मी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके सपनों में कौन आएगा आपको सताने? आपके कानों में
प्यार के गीत गुनगुनाने। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप मेरे प्यार से ही बोर हो जाएंगी। गुड नाइट। जी। हे लिसन लिसन, गुड नाइट तो कह दीजिए। ये बात तो एक दुश्मन से भी कही जा सकती है। और फिर तो मैं तो आपका I love you very much. बेटा दक्ष, लड़की ने गुड नाइट तक नहीं कहा, पता नहीं आई लव यू कब कहेगी। भाई, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अनु बेटा, बेटा उठ क्यों रही हो? लेट जाओ। अनु बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा है कि अपने हाथों से दूध गर्म करके मैं तुम्हें पिलाऊं। ये लो। बहुत सर्दी हो रही है ना तुझे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरम गरम दूध पी लेगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारी कीमत, कल तुम मेडिकल शॉप के डिलीवरी बॉय बनकर ये सारी दवाइयाँ लेकर मेरे घर आओगे और कहोगे कि ये दवाइयाँ मेरे घर से मंगवाई गई हैं। उस वक्त कोई पूछे तो तुम किसी का नाम नहीं लोगे, मगर बाद में जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगे कि सारी दवाइयाँ अनुपमा ने मंगाई हैं। किसने? अनुपमा ने। ठीक है, समझ गए? जाओ। अनुपमा बेटा, आज मैं तुम्हें वो दवाई देने जा रही हूं जिसे खा के तुम्हारी सर्दी तो क्या, जिंदगी की सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। ये वो गोलियां हैं जिसे लोग अक्सर खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदकुशी। खुदकुशी। तेरी और मेरी दुश्मनी का ग्रैंड फिनाले है अनुपमा, और मैं तुझे बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जीत माया की होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन तुम बाप बेटी की मिलन की दास्तान इतनी लंबी कैसे चलने दे सकती थी? इसका आखिरी पन्ना तो मुझे ही लिखना था ना, सो मैंने लिख दिया।
हाँ, सुहास का नंबर है लेकिन स्टडी में है। मैं भी देता हूँ। होल्ड ऑन। Just hold on. होल्ड ऑन, अभी देता हूँ नंबर आपको। दो मिनट होल्ड ऑन। अच्छा। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? भाभी? दीदी? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं है? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। नया घर शिफ्ट किया है ना, तो उसकी पार्टी तो देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ताज में पार्टी लेती हूँ और ताज में ही पार्टी लेती हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं मजाक कर रही थी। ठीक है, तुम बताओ, कंफर्म रहा, कहाँ है पार्टी और कब है? कौन है? जवाब तो दो। अरे कौन है? ये अकेले में किससे बातें किए जा रही हो? भाभी, अब तो हद हो गई है मजाक की। इतनी देर से मैं पुकार रही हूँ, कौन है कौन है कौन है, और आप लोग कितना मजाक कर रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे मैं तो नहीं थी यहाँ पे। हाँ? आप नहीं थी? फिर कौन थी? मैंने किसी लेडी की आवाज सुनी थी। कहीं वो चोरनी तो नहीं? आई एम श्योर मेरी डिजाइनर ड्रेसेस चुराने आई होगी। सच्ची भाभी, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां मेरी ड्रेसेस के पीछे हैं। ओहो, कहाँ गई? और ये इतनी देर से मुंह पर क्या लगा कर रखा है? चलो जाकर मुंह धो लो। भाभी, मैं कैसे दूं? मेरी आंखों पे तो ये कॉटन लगा हुआ है, मैं कैसे दूंगी? आप मेरी हेल्प करो। ओहो, इधर आओ। आओ, चलो। चलिए दादी, अब आपका वक्त
मेरा मतलब है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है। कौन है वहां? चलो देखते हैं। लाडो रानी, उठो ना बेटा, अब उठ भी जाओ। उठ। है वो माया पुत्र, ये मनोज तो अभी तक नहीं उठे। अब ये नहीं उठेगी। अब उठेगी तो इसके अरमानों की अर्थी, इसके सपनों का जनाजा। तब इसे पता चलेगा कि खेल हो या जंग, जीत हमेशा माया की होती है। ये है माया का माया जाल, जिसमें इसे तो फंसना ही था। जब ये सोकर उठेगी ना बेटा, तो उस दक्ष से शादी के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और उन सारे सपनों को मैं नहीं तोड़ूंगी, तोड़ेंगे इसके प्यारे पापा। जब मैं इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि दक्ष से ना शादी करने की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या की है, तो इसकी जान बचाने के लिए शादी कैंसिल। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अनुपमा रानी। एक बार, बस एक बार इस मनहूस और दक्ष की शादी टूट जाए तो मैं इन बाप और बेटी में इतनी दूरियां पैदा कर दूंगी ना रिद्धिमा, कि जमीन और आसमान तो मिल सकते हैं, मगर ये बाप बेटी कभी नहीं, कभी भी नहीं।
दादी के रूम का दरवाजा खुला। दादी, दादी कहाँ चली गई? धनंजय, रुक्मणी, सुकन्या, कहाँ हैं आप सब लोग? मीरा क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? दादी, दादी? क्या हुआ दादी को? दादी भाग गई। दादी अपने कमरे में नहीं है। दादी भाग गई। ओह माय गॉड। दादी, दादी। सोए रहते तुम लोग? दादी भाग कैसे सकती है जबकि हमेशा लॉक रहती है? लेकिन अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हूं? जाओ ढूंढो दादी को। मुझे किसी भी कीमत पर दादी यहां चाहिए। आओ। दादी भाग गई। क्या होगा? तक्ष के आने से पहले वो यहां होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी मीरा। सर। हाँ क्या हुआ? सर मैंने माँ जी को सब जगह ढूंढा, उनका कुछ पता नहीं चला। क्या? यहाँ तक कि उनके बारे में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं मालूम। तक्ष के आने से पहले पहले दादी इस घर में वापस आनी चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। I'll get her at any cost. At any cost. आओ मेरा। और बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं आज। ये खोलो। दादी माँ कहाँ है दादी माँ? माया, तुम सोती क्यों नहीं हो? इतनी देर हो गई है। नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी। आप सो जाइए। क्या बात है माया, तुम अभी तक सोए नहीं हो? क्या परेशानी है बताओ? जी वो बता भी दो माया, क्या परेशानी है तुम्हें? जब एक माँ अपनी बेटी को परेशान देखती है, उसकी आंखों की नींद उड़ जाती है। मुझे अन्नू को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अन्नू की चिंता? अन्नू को तो सिर्फ मामूली सी सर्दी है माया। मैं मानता हूं कि हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसके तन की परेशानी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके मन की परेशानी की बात कर रही हूँ। आजकल अनु मुझे बहुत दुखी, बहुत परेशान नजर आती है। वो मन ही मन
मन ही मन घुट रही है। उसके मन में ऐसी कोई बात है जो वो बताना चाह रही है, मगर चाहकर भी कह नहीं पा रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है माया? वही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है माया, तुम बेकार में चिंता कर रही हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मगर न जाने क्यों मेरा मन रह रह के घबरा रहा है। लगता है जैसे कोई बात तो जरूर है। सुनिए जी, आज रात को मुझे यहाँ नींद तो नहीं आएगी। अगर आप कहें तो मैं अनु के पास जाके उसके कमरे में सो जाऊं। इतना प्यार करती हो तुम अनु से, जाओ। थैंक यू माया, मेरी बच्ची को इतना प्यार देने के लिए। कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। विक्रम, विक्रम देखिए ना क्या हो गया अनुपमा को। विक्रम, विक्रम क्या हो गया माया, क्या बात है? देखिए ना क्या हो गया हमारी बच्ची को। अनु, अनु उठना। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसे। देखो आराम से सो रही है। विक्रम, हमारी बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये देखिए, ये दवाइयां देखिए। नहीं माया, ये कुछ और गोलियां होंगी। नहीं नहीं माया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट मैं देखता हूँ। अनु, अनु बेटा, बेटा आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ है मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची को कुछ हो ही नहीं सकता है। अनु, अनु आंखें खोलो। माय पुत्र, क्या हुआ? अनु बेटा, बेटा आंखें खोल। अनु, आंखें खोलो बेटा। अनु बेटा उठो, उठो, आंखें खोलो बेटा। खोलना आंखें अनु। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अनु, अनु आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। अरे माया, माया तुम ऐसा करो, तुम जाकर जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जाओ, तुम जाओ ना, फोन करके आओ जल्दी, जल्दी फोन करो माया। अनु बेटा आंखें खोलो। बुढ़िया कहीं नजर नहीं आ रही। बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ूंगा नहीं समय। अब तक तो दक्ष भी घर पहुंच चुका होगा और हम दोनों को घर पे नहीं देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा वो। उसके सवालों का जवाब तो हम बाद में भी दे सकते हैं। सबसे पहले इस बुढ़िया को ढूंढना जरूरी है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए ना क्या हो गया मेरी बच्ची को। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, जल्दी से देख के बताइए क्या हो गया बच्चे को अपनी। हाय राम। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अनुपमा की जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? मिस्टर विक्रम, वो दवाइयाँ कहाँ हैं जो इन्होंने खाई है? हाँ एक मिनट डॉक्टर साहब, ये लीजिए ये। ओके। डॉक्टर साहब आप कुछ बोल ही नहीं रहे। ये कौन सी गोलियां, क्या है ये? कुछ तो कहिए। मिस्टर विक्रम, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए मिस्टर विक्रम कि पिछले कुछ दिनों में आपने अनुपमा में कुछ बदलाव महसूस किए थे? मसलन उसको भूख न लगना, थकी थकी रहना या नींद ना आना वगैरह वगैरह।
ये सारी बातें तो मैंने भी नोटिस की थी, मगर आप ये सब क्यों पूछे डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मिसेस कपूर, अनुपमा ठीक नहीं है। वो हाई डिप्रेशन की शिकार है, यानी डिप्रेशन की वो स्टेज जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्या? हाँ मिस्टर विक्रम, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बेटी अनुपमा ने नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की है। जाने या अनजाने में अनुपमा के साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं किसी और की नहीं हो सकती पापा, कभी नहीं। अनु कहाँ है? सुबह से अनु दिखाई नहीं दे रही। अनु अपने कमरे में सो रही है। अनु, अनु मेरी बच्ची। हाय रब्बा, क्या हो गया? हमारे फूल सी बच्चे का क्या हाल हो गया? राम, झूठ ना बुलाए। क्यों तूने ऐसा किया? क्या मजबूरी थी? अपनी माँ को तो बताती ना। क्यों किया तूने ऐसा? ए बुढ़िया, दिखता नहीं? मरने का? ट्रैफिक जैम भी अभी हो रहा था। पता नहीं कहां से मरने के लिए चली जाती है। हाँ रुक्मिणी, नहीं अब तक कोई पता नहीं चला उस बुढ़िया का। पता नहीं कहाँ मर गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया से। पता नहीं कहां से मरने के लिए आ जाती है। लीजिए माँ जी, पहले आप पी लीजिए। खुश रहो। आप बहुत थकी हुई लग रही है, यहाँ बैठकर आराम कर लीजिएगा, फिर चली जाइएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। क्या बात है दी? क्या छिपाने को कह रही हैं आप मुझसे? क्या बात है दी? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? वो कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। दक्ष, तुम तो सुकन्या की आदत जानते ही हो ना। ये कब से मेरा सर खा रही थी, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हें भी बहुत परेशान ना कर दे, इसलिए इसे चुप करा रही थी मैं। ओके,
भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी। वो घर पे नहीं है। I mean, कोई भी घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? इस वक्त कहाँ गई? वो भैया, वो भाभी ना, वो बाहर गए हैं। एक्चुअली कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बस कुछ काम से गए हैं, बोलकर गए कि अभी थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। बाहर गई है इतनी रात को? हाँ, बस ऐसे ही। रिंग जा रही है पर भैया फोन नहीं उठा रहे। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? भाई साहब जरा ध्यान से देखिए ना इन्हें, ये हमारी दादी है, ये कल रात से गायब है, प्लीज। अरे आपने इन्हें कहीं देखा? इनको मैंने... अरे भाई साहब, ये तो माँ जी वही हैं जो पियाओ के पास पानी पी रही थी। ये शायद वही होंगी। कहाँ देखा आपने? उधर राइट साइड में मुड़ जाइएगा, उधर ही मिल जाएंगे आपको वो। थैंक यू वेरी मच। जानती हूँ माँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस तरह का कदम दोबारा नहीं उठाएगी? कहते हैं ना, कभी कभी जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। ठीक उसी तरह अनुपमा के पापा का प्यार भी आज उसके लिए जहर बन गया है। हाजिनी की वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? आप ये कहना चाहती हैं कि दीदी के इस हालत के जिम्मेदार पापा हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर तुम्हारे पापा अनुपमा से शादी की जिद ना करते ना, तो आज मेरी बच्ची जिंदगी की इस दहलीज पर नहीं खड़ी होती।